नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हाल ही में आपने बीएसटीसी 2025 का एग्जाम दिया होगा या नेक्स्ट साल देने वाले होंगे। तो देखो, मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताना चाहता हूं जो आप वापस ना कर दो, है ना। मैं क्या बात कर रहा हूं कि अगर आपने बीएसटीसी 2025 का एग्जाम दिया, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो आप नेक्स्ट साल वापस बीएसटीसी करने की सोच रहे हो, बीएसटीसी 2026 का एग्जाम देने की सोच रहे हो, तो कुछ गलतियां ना करो। या आप बीएसटीसी 2025 के बाद बीएड में जा रहे हो कि इसमें अच्छा नहीं हुआ तो बीएड कर रहे हो, पीटी ईटी का दे रहे हो, तो उसमें गलतियां ना करो। या आपने क्या है 4th ग्रेड में फॉर्म भरा तो क्या है उसमें गलतियां ना करो। तो ऐसी कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले क्या है, आपने बीएसटीसी 2025 का पेपर दिया और आप अभी 12th से रिसेंटली निकले हो, है ना, 12th पास आउट ही हो अभी। तो अब आपका क्या पेपर अच्छा नहीं गया, तो अब आप क्या करोगे, मेरे को तो बीएसटीसी ही करनी है ना। अब आप क्या करोगे, आप बीएड नहीं करने वाले हो, आप क्या करोगे, मेरे को बीएसटीसी करनी है। क्या करनी है, मेरे को तो बीएसटीसी करनी है, इसलिए मैं बीएसटीसी 2026 निकालने वाला हूं। तो देखो, कुछ गलतियां आप नहीं करनी, क्योंकि आप फिर अगली बार वापस से आप वही गलती कर बैठोगे जो आप अभी कर रहे हो, है ना। पर सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप 12th पास हुए हो, अभी जस्ट आपने 12th पास किए और आपने बीएसटीसी 2025 का एग्जाम दिया, अच्छा हुआ हो या चाहे ना हुआ हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो कॉलेज के भी है ना, बीए, बीएससी या बीकॉम, जो आप कॉलेज करोगे ना, तो ये क्या होती है, ये डिग्री आप क्या कर सकते हो, रेगुलर भी कर सकते हो या प्राइवेट भी कर सकते हो। ठीक है, प्राइवेट मतलब क्या होता है, नॉन कॉलेज, जो बिना कॉलेज आए हो जाती है, सिर्फ पेपर देने जाना होता है ना। तो देखो क्या है, एक नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंग आप 2 डिग्री कर सकते हो साथ में। पर आपको क्या है, जो डिप्लोमा है, डिग्री है, कोई भी है, एक रेगुलर करनी होगी, एक प्राइवेट करना होगा। तो आपका बीएसटीसी तो क्या है, रेगुलर ही होगा, बीएसटीसी हमेशा रेगुलर ही होती है। ठीक है, तो अभी आपने 12th पास आउट किया तो आप इसमें भी एडमिशन ले लेना, बीए, बीएससी, बीकॉम में। पर आप इसमें क्या लोगे, प्राइवेट लोगे या तो नॉन कॉलेज लोगे। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट नॉन कॉलेज आप साथ में लोगे तो आपकी बीएसटीसी भी कंप्लीट हो जाएगी, साथ में आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो बहुत से लोग क्या गलती कर बैठते हैं, बीएसटीसी करते हैं और बीए, बीएससी, बीकॉम भी रेगुलर कर लेते हैं, फिर वो फॉर्म को क्या है चेंज करवाते पड़ते हैं, कॉलेज में चक्कर काटते फिरते कि होता है या नहीं होता है। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बीएसटीसी 2025 के अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो या तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट साल की तैयारी करोगे, या आप क्या करोगे, बीएड की ओर जाओगे। ठीक है, या आप क्या करोगे, चतुर्थ श्रेणी की ओर जाओगे, 4th ग्रेड की ओर जाओगे। तो 4th ग्रेड की ओर तो बीएसटीसी का पेपर आपका अच्छा गया होगा तो भी जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये चीज समझ ली। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना। अभी आपने बीएसटीसी में क्या पढ़ा है, राजस्थान जीके, राजस्थान जीके पढ़ा है, और क्या पढ़ा आपने, इंग्लिश हिंदी पढ़े। ठीक है, इंग्लिश हिंदी भी पढ़ी आपने। ठीक है, इंग्लिश हिंदी के बाद में आपने क्या पढ़ा है, शिक्षण अभिरुचि। क्या पढ़ा है, शिक्षण अभिरुचि। फिर आपने पढ़ी रीजनिंग। ठीक है, तो जो ये तीनों चीजें आपने पढ़ी है, चाहे आप बीएसटीसी का पेपर अगली बार भी दोगे, चाहे आप बीएड का दोगे भी, पीटीईटी होती है ना, ये राजस्थान में एग्जाम होता है इसका, पीटीईटी होता है। ठीक है, प्री टीचिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर आप वो दोगे, चाहे आप 4th ग्रेड दोगे, ये जो चीजें है ना, ये चीज, रीजनिंग भी ले लो यहाँ पे। ठीक है, रीजनिंग भी पढ़ी होगी आपने। तो जो रीजनिंग की चारों चीजें हैं ये इसमें तो सेम ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अच्छी तैयारी करोगे तो इसमें हो जाएगा आपका, करना चाहते हो। और ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें ये इसमें है, क्या है, इसमें है, बहुत हद तक सेम है, बिल्कुल ही सेम है। आप इसका 4th ग्रेड सिलेबस का जो नोटिफिकेशन आया उसमें डिटेल में जाओगे ना तो ये सेम ही है लगभग। तो मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, आपने क्या रिदम बना ली पढ़ने की। आपने बीएसटीसी में पढ़ा होगा तो आपने क्या रिदम बना ली होगी पढ़ने की। ठीक है, तो अब आप क्या करना है, इस रिदम को बिगाड़ना नहीं, अभी अपने समय का सही उपयोग करना। मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, समय अगर आप बर्बाद नहीं करोगे ना, मैं कह रहा हूँ बहुत आगे रहोगे आप, अगर आप समय का सही उपयोग कर लोगे। पढ़ने में मन नहीं लगता, ये नहीं लगता, पढ़ने में मन भी लगेगा, है ना, क्योंकि चाहे आप फेल भी क्यों ना हो, अगर पूरी तैयारी के साथ फेल होते हो ना तो इतना दर्द नहीं होता जितना दर्द आप बिना तैयारी के फेल किए हो तब होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अगर आप बीएसटीसी 2026 करने वाले हो, क्या करने वाले हो, 2026 में बीएसटीसी ही करनी है मेरे को, तो अभी से ये सब्जेक्ट है ना, इनको पकड़ मजबूत करने लग जाना, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ने लग जाना, और कॉलेज आप प्राइवेट कर लेना। तो आपका ये क्या, दोनों होता रहेगा। फिर नेक्स्ट टाइम आप बीएसटीसी 2026 निकाल लोगे तो आपको डायरेक्ट वहां पे कॉलेज जाना होगा। या आप बीएड में कर रहे हो तो भी अपनी तैयारी जारी रखना। और अगर आप 4th ग्रेड में कर रहे हो तो देखो आपने ये पढ़ ही लिया है, अब इसका रिविजन कर लोगे, फिर वापस से रिविजन कर लोगे, कितना अच्छा होगा आपके लिए। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये कुछ मिस्टेक्स है जो आप मत करना, आप ध्यान रखना इन चीजों का, क्योंकि अभी अभी आपने ये सब चीजें पढ़ी है, अभी अभी आपकी रिदम बनी। अगर ये रिदम टूट गई ना, मैं कह रहा हूं वापस सही होने में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर आप नेक्स्ट बार 2026 का पेपर दोगे
है ना। अगर इस बार भी अच्छा हुआ तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपको कॉलेज मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं दिया तो आपने सोच ही लिया, जैसे कि जो बहनें हैं उनको क्या है 50% आरक्षण है, तो मोस्ट ऑफ तो यही है कि बीएचटीसी ही करनी है, क्या है बीएचटीसी ही करनी है। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान में रखना, और ये चीजें आपके बहुत काम आती है। ये तो